हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएल के स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने बार बार आपको वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म करा है, चाहे वो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हों, 3 के हों या 5 के हों। सेमेस्टर 1 के लिए जो स्टडी मटीरियल की अपॉइंटमेंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो सेमेस्टर 3 एंड 5 के स्टूडेंट हैं उन्हें स्टडी मटीरियल का जो अपॉइंटमेंट का लिंक है, जब वो अपने डैशबोर्ड से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद इमीडिएट लिंक जो आएगा वो स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट का ही आएगा। अब यहाँ पे एसओएल डिपार्टमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो दोस्तों ये है कि जो बच्चा स्टडी मटेरियल लेने जा रहा है वो एक तो अकेला नहीं जा रहा, वो या तो अपने किसी फ्रेंड के साथ चला जाता है या अपने किसी गार्डियन के साथ चला जाता है। इससे क्या होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर भीड़ बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए एक भीड़ खड़ी हुई है 1000 लोगों की, तो वो एक्चुअल में 1000 लोगों को मटेरियल नहीं चाहिए, वहाँ मटेरियल 500-600 लोगों को ही चाहिए, बट वो भीड़ 1000 लोगों की दिख रही है। तो उस भीड़ को देखकर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि हम ऐसी भीड़ को किस तरीके से मैनेज करेंगे। डिपार्टमेंट तो अपने लेवल पर उन्हीं बच्चों को अपॉइंटमेंट दे रहा है जिसे वो पर्टिकुलर डे के अंदर मटेरियल दे सकता है, लेकिन चूँकि उन्हें लगता है कि बच्चे काफ़ी सारे हैं वहाँ पे, बच्चों के साथ गार्डियंस भी है या उनके फ्रेंड्स भी हैं, तो उस चीज़ को देखकर काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई है कि जब वो स्टडी मटेरियल लेने जाते हैं तो उन्हें मिलता नहीं है, या इवन स्टडी मटेरियल लेने जा रहे हैं तो उनको मैसेज आ जाता है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो गई है। ये प्रॉब्लम एसओएल के अंदर फ़िलहाल चल रही है। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टडी मटेरियल लेने जा रहे हो तो कोशिश करें अकेले ही जाएं। अगर अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके जा रहे हो तो ऐसा फ़िलहाल नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए लेकिन जो और दूसरे बच्चे हैं उनको ना मिले। तो कम से कम ये काम आप लोग फ़िलहाल कुछ दिन तक अकेले कर लें। उसके बाद आपको कहीं पर भी जाना है एसओएल के काम से, आप अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ आप अपनी भलाई नहीं करोगे, इसमें और भी स्टूडेंट जो होंगे उनकी भी आप लोग भलाई करोगे। अब स्टडी मटेरियल की अपॉइंटमेंट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इवन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो सेमेस्टर 3 भी हो या 5 भी हो, इस प्रोग्राम का जो अपॉइंटमेंट है बहुत ही कम बच्चों को मिला है। क्या हो सकता है कुछ बच्चों को मिला था और फिर कैंसिल हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में तो मेजर प्रॉब्लम आ रही है अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। इसके अलावा जो सेमेस्टर 5 के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आई थिंक बीकॉम के भी, इन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है, इनकी भी अपॉइंटमेंट अभी स्टार्ट हुई नहीं है। तो जो भी ऐसा स्टूडेंट हैं जो अपॉइंटमेंट बुक करने जा रहा है, वहाँ लिख कर आता है नॉट अवेलेबल, या शेड्यूल विल बी अवेलेबल सून, या दिस लिंक इज़ फॉर ओनली दिस प्रोग्राम नॉट फॉर बीए बीकॉम। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज उनके पास या तो बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं कि उनके अपॉइंटमेंट एक पर्टिकुलर टाइम तक फिक्स हुई हुई है, अगले 10 दिन तक, 15 दिन तक, या फिर इसका रीज़न इस प्रॉब्लम का ये है कि उनके पास उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का स्टडी मटेरियल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी ऐसा स्टूडेंट है किसी भी सेमेस्टर या किसी भी कोर्स का जिसकी अपॉइंटमेंट ही अभी तक बुक नहीं हो पाई है, तो वो हर 2-3 दिन में चेक करते रहें पोर्टल को, और जो अपॉइंटमेंट है अगर वो मिल जाती है तो इमीडिएटली उस अपॉइंटमेंट के बेसिस पर आप मटेरियल कलेक्ट करने जा सकती हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी, उनको अपॉइंटमेंट स्लिप भी मिल गई थी, और जो उस पर डेट और टाइम मेंशन था वो उस पर नहीं जा पाए। तो क्या हम अगले टाइम पर अगली डेट पे जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। चूँकि अभी डिपार्टमेंट के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वैसे तो आपको मिल जाएगा, आप नेक्स्ट डे जाओगे, लेकिन सेफ साइड के लिए जिस दिन की आपके पास अपॉइंटमेंट है उसके अगले दिन मत जाओ, कम से कम हफ्ता भर रुक के फिर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा सेम अपॉइंटमेंट स्लिप से। दोबारा बुक करने की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा बुक करोगे, अगर हो रही है दोबारा बुक, तब तो ठीक है, वैसे वो होती नहीं है बार बार बुक। एक बार बुक होती है अपॉइंटमेंट, उस डेट को आप नहीं जा पाए तो उसी सेम अपॉइंटमेंट स्लिप के साथ आप अगले कुछ दिनों के बाद स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। जो ऐसे स्टूडेंट जो मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले कहा जिनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, उनको मिली थी बट कैंसिल हो गई, और इवन उन्हें ये भी बताया गया कि आपको हम मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, तो अब क्या एसओएल से मैसेज आएगा अपॉइंटमेंट का
ये कहना बहुत मुश्किल है। ज़रूरी नहीं है आपको मैसेज आए कि हाँ जी अब आपके अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, आप ले लो। आने को आ भी सकता है, अच्छी बात है, बट ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई थी, फिर वो कैंसिल हो गई वहाँ जाकर, या उनको मना कर दिया कि कल आना, परसों आना, तो ऐसे स्टूडेंट अपना पोर्टल चेक करते रहें अपॉइंटमेंट स्लिप के लिए, ठीक है, कि क्या उनको नई अपॉइंटमेंट डेट मिल रही है या नहीं मिल रही। और जिस दिन उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, कैंसिल वगैरह हुई है, उसके कम से कम हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद दोबारा से उसी प्लेस पे जाइए उसी स्लिप के साथ। अगर उस 1 हफ्ते के दौरान नई अपॉइंटमेंट स्लिप नहीं जनरेट हो रही है आपकी, तो 1 हफ्ते के बाद दोबारा से उसी स्लिप के साथ जाइए और उन्हें बताइए कि मुझे पहले आया था और बुक मिली नहीं थी। उसके बाद वो लोग आपको होपफुली 1-1.5 हफ्ते निकलने के बाद बुक दे देंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है दोस्तों, ये स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है, ये पिछले 1-1.5 साल से एसओएल ने ये नया प्रोविज़न शुरू करा है। इस बार हुआ ये है कि तीनों ही बैच के स्टूडेंट, चाहे वो सेमेस्टर 1 के हों, 3 के हों, 5 के हों, लगभग 2.5 से 3 लाख, इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने बच्चों को स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो और एक ही टाइम पे वो चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले सेमेस्टर्स में टाइम अलग अलग होते थे। लाइक अगर जनवरी के मंथ में सेमेस्टर 1 को मिल रहा है तो फरवरी में सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, इस तरह से चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या है भाई, एक ही टाइम पर सभी बच्चों को मटेरियल देना पड़ रहा है। अगस्त से ये सारा सिस्टम शुरू हुआ है, इसलिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। और अगेन ऑब्वियस सी बात है, जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि सारा सिस्टम चलता है, तो वो अकेले वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, वो या तो अपने किसी फ्रेंड के साथ या गार्डियन के साथ पहुँच रहे हैं। ये रीज़न है कि वहाँ पर इस बार ये प्रॉब्लम हुई है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें सारी बुक्स नहीं मिल रही। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एसओएल की परंपरा है जी। आपको अगर सारी बुक्स अगर नहीं मिल रही तो इसमें कोई शौक वाली या हैरान होने वाली बात नहीं है। हमेशा से एसओएल का यही रहता है, कुछ ना कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो एसओएल नहीं देता है, उसे आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक, ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। वो साइट का ग्लिच है, क्या है, वो आप मैनेज करो समहाउ उसको, और उसको डाउनलोड करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑनलाइन ही पढ़ो जो एसओएल नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, एसओएल ने सर ये भी कहा था कि मैं बुक लेने गई थी तो मुझे 3 बुक्स दी या 4 बुक्स दी, और ये कहा 1 हफ्ते बाद आ जाना, आपको बाकी का मटेरियल मिल जाएगा। तो क्या आप 1 हफ्ते बाद बाकी का मटेरियल लेने में जाऊँ, और अगर जाऊँ तो क्या दोबारा अपॉइंटमेंट फ़िक्स करूँ? देखो, इसका आंसर सिर्फ इतना है, उन्होंने 1 हफ्ता दिया है ना, आप 2 हफ्ते के बाद जाओ, और 2 हफ्ते के बाद ट्राई कर लेना, अपॉइंटमेंट दोबारा बुक होती है तब तो ठीक है, ऐसे होगी नहीं दोबारा। अदरवाइज़ 2 हफ्ते के बाद जब आप जाओगे तो पुरानी वाली स्लिप लेकर ही जाओगे कि मुझे ये बुक्स नहीं मिली थी, क्या अब वो अवेलेबल हो गई हैं तो मुझे प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक। तो यही सब था दोस्तों इस वीडियो में। बाकी स्टिल कुछ प्रोग्राम हैं अभी भी ऐसे जिनका स्टडी मटेरियल की अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही है, किसी भी बच्चे की नहीं हुई। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 की नहीं हुई, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में शायद किसी भी सेमेस्टर की नहीं हुई। तो यहाँ प्रॉब्लम है जी, यहाँ प्रॉब्लम है। और इन कोर्सेज़ का मटेरियल टाइमली प्रिपेयर नहीं हुआ, या एसओएल ने रिव्यू कमेटी में दिया हुआ है, क्या रीज़न है क्या नहीं, उसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो यही सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे, जो आप लोगों की स्टडी मटेरियल को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं एसओएल के अंदर। और लास्टली एक ये भी मैं रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, आप लोगों को थोड़ा काम में अगर डिले वहाँ से हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, ठीक है। इस वक्त मौसम उतना भी गर्म नहीं है कि आप अगर लाइन में आपको लगना भी पड़ रहा है तो आपका सब्र टूटे। तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कीजिए। बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, उतने ही हैं, तो वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, सो दैट आप लोगों को भी काम हो जाए और उन लोगों का भी काम हो जाए, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।